हाँ, तो मैजिक डस्ट हम जब बच्चों को या किसी अपने खास किसी को देते हैं, तो मतलब ऐसे हम इमेजिन करते हैं कि उन पर बहुत सारी आशीर्वाद की, प्यार की, ग्रैटिट्यूड की बारिश हो रही है उन पर, है ना? तो आपको जो इच्छा आप अपने मन में सोच लीजिए, गॉड ब्लेस देम, गॉड इज ब्लेसिंग देम, दे आर वेरी हेल्दी, दे आर वेरी फिट। आप जो भी सोच लीजिए उस वक्त, आप इमेजिन करिए उस पर वो बारिश हो रही है। ठीक है जी, वो थैंक यू। बारिश कैसी होती है, जादू की धूल क्या होती है, उसी के लिए मैंने आपको वो एक GIF शेयर किया था। हाँ हाँ, देखिए। यस, तो इमेजिन करना है सबको कि एज इफ वो गिर रही है सब पर। तो सबने किसने किस किस को थैंक यू लिखा कल? चलिए एक एक करके बताते हैं। सुचिता जी आप अपने म्यूट हो। मैंने कोकोनट, टेंडर कोकोनट वाले को। टेंडर कोकोनट वाले को, ओके। मेरे घर जो कल टीवी ठीक करने आए थे उनको, सर्वेंट को, मैंने 10-12 जन को दिया है। ओके, वेरी नाइस, गुड आफ्टरनून दी। गुड आफ्टरनून। मेरा लिस्ट तो अराउंड 25 तक पहुंच गया है। अच्छा, किस किस एंड को? आई वाज फीलिंग सो हैप्पी, एवरीबॉडी लाइक मेरे सब्जी वाले को, फ्रूट वाले को। इनफैक्ट मैं कल ही फ्रूट्स लेके आई थी आफ्टरनून में, स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज। तो मैंने उनको फिर चला के शाम को कॉल करके बोला कि भैया मैंगोज बहुत टेस्टी थे, इवन स्ट्रॉबेरीज वर वेरी यम्मी। तो ही वाज सो हैप्पी। बोले थैंक यू मैडम, आज तक कभी किसी ने ऐसे कॉल करके बोला नहीं है, तो आप आके एक एक्स्ट्रा डब्बा ले जाना मेरी तरफ से। मैं पक्का पक्का, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यस। केमिस्ट जो मैं जहाँ से ग्रोसरीज लेके आती हूँ, स्वीपर्स, मेड्स, आयरन वाली, एवरीथिंग लाइक बहुत लिस्ट। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तब महसूस हो रहा था कि इनके बिना तो हम शायद काफी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, We are just helpless without them. यस, दे आर इररिप्लेसेबल। अगर हम सारे काम वो जो कर रहे हैं और हम सोचे कि हमें खुद करना पड़े, तो इट इज नॉट पॉसिबल। Courier, postman, delivery people, and they are countless. वेरी नाइस, अमेजिंग। तो वर्षा जी आप अपना वीडियो क्यों नहीं ऑन करती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अच्छा, एनीवन एल्स जिसने गुड आफ्टरनून दी। हाँ, गुड आफ्टरनून। हु वांट्स टू शेयर उसने किस किस को ग्रेटिट्यूड दिया? हाँ रितु जी। आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। और कौन शेयर करना चाहता है उसने किस किस को ग्रेटिट्यूड दिया, या उसने कुछ ऐसा खास किया किसी के लिए कल? मैं शेयर करना चाहूंगी। मैंने सब डॉक्टर्स को किया, क्योंकि पिछले 8-10 सालों में बहुत डॉक्टर्स से टच में रही और बेटे की वजह से मुझे जाना पड़ा। तो जो ट्रीटमेंट उसको मिला, नर्सेस, डॉक्टर्स, और जो उसका मतलब जो जो उसको क्लीन करते थे और मैंने उन सबको बहुत ग्रेटिट्यूड किया, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो कैसे बेटा मेरा वो करता। हॉस्पिटल में एक एक चीज उसको टाइम पे, डॉक्टर्स ने सुई लगाना, इंजेक्शन, ड्रिप खत्म हो गई, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन आई पेड ग्रेटिट्यूड टू देम। बहुत बहुत उन्होंने हेल्प की। घर पे भी ऑक्सीजन लगाने वाले आए थे, जिसने घर में ही उसको ड्रिप लगाना, मतलब बहुत 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 ग्रेटिट्यूड मैंने पे किया उन लोगों को, क्योंकि वो ना होते तो कैसे मैं मैनेज कर पाती, बिकॉज वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट ना। यस, तो मैंने उनको बहुत ग्रेटिट्यूड पे किया। ग्रेट, ग्रेट, वेरी नाइस। दीदी मैं आपके ऊपर कर रही हूँ, धूल गिरा रही हूँ आपके ऊपर। सुवर्णा को तो है ही है। आपके बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं था। हम लोग yes, ये बहुत अच्छा पॉइंट पूजा जी आपने बोला कि हम लोग। थैंक्स सुवर्णा, थैंक यू। थैंक यू। और सबको जोड़ने के लिए सब इतने अच्छे हैं, सच में वाकई जो भी हम लोग से टच में आया है, ईच एंड एवरी वन इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक्चुअली मतलब we are so full of magic dust, we are so full of magic dust ourselves.
और मैं Yes. अपने फैमिली का भी करा मैंने, क्योंकि मेरे फैमिली को इतना सपोर्ट मिला। मैं हॉस्पिटल जाती थी तो पीछे से अनुजा खाना बनाती थी, टिफिन लगा के देती थी, क्योंकि मैं तो बना नहीं सकती थी। तो अनुजा ने खाना बनाया, मेरी जिठानी ने, उनकी बहू, मतलब कोविड सिम्टम्स कुछ थे तो मैं नहीं कर सकती थी, तो बेचारी बहू बनाती थी और वो पहुंचा के भी आती थी हॉस्पिटल में। Okay. तो मैंने उन सब का भी बहुत ग्रेटिट्यूड पे किया। फैमिली का तो खैर सपोर्ट है, मेरी सास भी, ससुर, सबने हेल्प की कि नहीं रे तू ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, मतलब सच में Beautiful. हम लोग कुछ भी नहीं अच्छी है बात है। अकेले, वी आर नथिंग अलोन, कुछ भी नहीं है। जब तक हम लोग फैमिली में नहीं है, एक नहीं है, तब तक नथिंग वी आर। Yes. सच में Hmm. थैंक यू, थैंक यू। So you are so blessed. यस यस यस, फैमिली के मामले में तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, सब बहुत अच्छे हैं मेरी फैमिली हर मामले में बहुत blessed हो। हम्म, मतलब हार्मनी बहुत है मेरे, है फैमिली में, सब में, सब Okay. छोटे से लेके बड़े तक, Okay. ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे Right. मेरे इन लॉज हो, चाहे मेरे मैके में हो, बहन भाई नंद इवन, मतलब सब बहुत 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 अच्छे। थैंक्स टू यूनिवर्स की सब कुछ बहुत अच्छा मिला है। बिल्कुल। And you will keep thanking it. मतलब you are always Yes, in yes. gratitude. That Yes. is why आपके वो सारे रिश्ते, वो सारी परिवार में always harmony रहेगी और बढ़ती जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, I keep doing gratitude, keep doing. Yes. That is the most beautiful part of gratitude. Good afternoon. Yes. Anyone else who wants to share? गुड आफ्टरनून सदा जी। Good afternoon, Alka ji. हाँ, वो मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल किया था आपको थैंक यू बोलने के लिए और मैजिक डस्ट डालने के लिए। अच्छा। वाह, उसने बोला स्पेशली चला के कि उनको थैंक यू जरूर से बोलना, उनकी वजह से, मतलब आपकी वजह से बहुत पॉजिटिव हो गई है, पॉजिटिविटी आ गई है उसकी लाइफ में। Because of the magic book, I am doing Yes. nothing. वो book जो बोल रही है मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल्स दे हाँ देती हूँ. हाँ, That is all. Magic is not inside me. नहीं It तो is हम inside the book. आप माध्यम नहीं बने ना दीदी, हमको दीदी, तो हम लोग पता ही नहीं था ना मैजिक करके भी कुछ होता है, आपकी वजह से पता चला, तो दीदी इसीलिए बुक्स तो आपको ही बहुत थैंक बनता होती है। है। दीदी बुक्स तो किसने बहुत होती है लेकिन yes. पढ़ते नहीं है ना, तो जब किस तक कोई किस नहीं ने कल बताए। कुछ हाँ अलग किया, कल कुछ डिफरेंट किया, कुछ स्पेशल किया अपने हेल्पर्स के लिए, या किसी कोई भी ऐसा कुछ किया, या सभी जब लिख रहे थे तो कैसा फील कर रहे थे, ऐसा कुछ एनीवन वांट्स टू शेयर? या दी पहले कल मेरी वॉशरूम धोने वाली आई थी ना, हाँ हाँ तो मैंने उसे 5 रुपीज दिया था चाय के लिए, ओके और जो मेरी मेड है उसको मैंने उसके किट के लिए दिए थे, बिस्किट्स के लिए। तुम जरूर से खरीद के ले जाना अपने बच्चों के लिए। और वेरी ग्रेटिट्यूड में मैंने फार्मर्स को भी ग्रेटिट्यूड दिया, ओके क्योंकि वजह से हम लोग को इतने अच्छा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह सब मिलता है। वेरी नाइस। और मेरी मेड जो मेरी बाथरूम धोती है, वो मेड को मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड दिया। लवली लवली ग्रेट। मैं भी कल पता नहीं अपना मैजिक डस्ट का ही चैप्टर था, और जैसे मैंने बताया मुझे पार्टी में जाना था, और जैसे ही मैं निकली हूँ घर से, नीचे ही वो स्वीपर लिफ्ट साफ कर रहा है, और आगे निकली तो और एक क्लीनर। तो मतलब कल ऐसे लगा जैसे चला चला कर उन लोग सामने आ रहे हैं, कि वी नीड योर मैजिक डस्ट, हम लोगों को मैजिक डस्ट चाहिए आप लोगों की। आई वॉज कीपिंग ऑन, मतलब सबको मैं मैजिक डस्ट देते जा रही थी कि गॉड ब्लेस देम एंड उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहे। फिर हम लोग मैं अपने कार से उतरी तो एक बस स्टॉप पर मुझे वेट करना था, वहां पर मेरी फ्रेंड आ रही थी जहां से हम लोगों को यूबर करना था। एंड उस बस स्टॉप पर ना एक बहुत ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत बैठी थी, एकदम थोड़े मतलब पुराने कपड़े थे, और उसके पास एक पोटली टाइप का था, उसमें कुछ बहुत सारे सिक्के थे, और वो वहां पर अपना बेंच पर बैठ के वो बार बार सिक्कों को गिन रही थी, एक एक करके, मतलब कॉइन्स गिन रही थी। तो मतलब मुझे इतना मन हुआ कि मैं कुछ उसके लिए करूं, पर मुझे लगा पता नहीं वो बुरा नहीं मान जाए, क्या पता वो होता ऑफेंडेड फील कर ले, मैं उसको कुछ दूं तो फिर मेरी फ्रेंड आई, मैंने उससे पूछा यार मुझे उसको कुछ देने का मन कर रहा है। तो उसने बोला सुनो ऐसे करो, तुम उनको बोलो कि ये आपके बच्चों के लिए है, तब वो माने ऑफेंडेड फील नहीं करेगी। तो मैंने उनको 100 का एक नोट दिया, तो ऐसे उन्होंने देखा आश्चर्य से कि क्या
फिर मैंने बोला ये आपके बच्चों के लिए है, देन शी टुक इट सो हैप्पीली, इतना अच्छे से, इतना बड़ा स्माइल दिया, ऐसे ऐसे करके आशीर्वाद दिया। मतलब उसकी वो छोटे 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 सिक्कों की पोटली में 100 का नोट चला गया, मे बी उस दिन का उसका जो भी हो जाएगा या व्हाटएवर। उसके बाद है ना, हाँ, हम लोग जहाँ हम लोग गए थे रेस्टोरेंट में, तो वही वो वेटर जो हमें सर्व कर रहा था बार-बार, कुछ न कुछ वो माने लाने में लेट कर रहा था। कभी कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, किसी का पानी आया, किसी का नहीं आया, कुछ भी। तो हमने उसको बुलाया और उससे पूछा आपका नाम क्या है भैया? तो उसने बोला कि मृणाल, उसका नाम मृणाल था। हमने बोला सुनिए, थैंक यू सो मच, आप इतनी मेहनत कर रहे हो सबके लिए, तो इट विल बी वेरी नाइस कि आप इतना एफर्ट कर रहे हो, हमें पता है, लेकिन अगर सबका सब चीज टाइम पर मतलब समय पर आ जाए, सबकी टेबल पे सब कुछ, तो इट विल बी वेरी, बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों को। आप मतलब बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, थैंक यू सो मच। बस इतना बोला हमने उसको, और उसके बाद तो वो हमारे ही टेबल पर सारी अपने ध्यान हमारा ही टेबल पर दे रहा था। सब कुछ फटाफट 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 आ रहा था। एंड उसके बदले चाहते तो हम चिल्ला सकते थे उस पर, वी कुड हैव डन कि क्या मतलब है, इतने पैसे दे रहे हैं हम लोग, क्यों नहीं टाइम पर दे रहे हो कुछ भी। तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग कि हाँ, मतलब इस तरीके से भी हम अपना सारा काम करवा सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि किसी को बोलते हैं ना, बचपन से हम लोगों ने देखा है, डांटो तो वो सही करेगा, उसको एक डांट लगाओगी वो काम ठीक से करने लग जाएगा। बट इट इज ऑलवेज द ऑपोजिट, यू हैव टू से थैंक्स, वो काम अपने आप अच्छे से करेगा। ठीक है, जो आज तक सीखा है वो भूल जाइए, जस्ट से थैंक्स एंड जस्ट सी हाउ कैसे मैजिक होता है। ओके, तो आज, हाँ, एनीवन एल्स कुछ शेयरिंग है या शैल वी स्टार्ट? अच्छा, आज की हमारी बहुत छोटी चैप्टर है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड छोटी सी प्यारी सी चैप्टर है, बट इट इज वेरी पावरफुल। हाँ, तो मैं, दीदी, हाँ हाँ नमस्ते दीदी, मैं प्रिया बात कर रही हूँ। बिल्कुल, हाँ बोलिए। आज मैंने ये कोविड का वैक्सीन लिया ना, था उसको ग्रेटिट्यूड दिया। ओके ओके उसका बहुत सुना, आज गए थे अचानक सडनली गए, तो उधर उस वैक्सीन को भी मैंने ग्रेटिट्यूड दिया, बोला बहुत धन्यवाद बाबा, तुम वाओ, मतलब हमारे यस रक्षण करता हो ना, इसलिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल, यस, दैट थैंक वैक्सीन यू। तो मतलब, हाँ, सबकी मतलब वो है एकदम अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है। इसीलिए उसको वहीं पे थैंक यू दिया। गुड गुड गुड, चल, यस। मैडम, मैडम नहीं हूँ मैं, ओके, फिर क्या बोलना? सुवर्णा। अरे नहीं, ऐसे तो नहीं होता है। आप छोटे हो तो सुवर्णा दी। ओके, ठीक है। पता नहीं, छोटे बड़े दीदी बोल देती हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे ये बोलना था कि मैंने भी है ना, जैसे अभी उन्होंने बोला ना कि ग्रेटिट्यूड दिया लस को, वैक्सीन को, सेम थिंग थोड़े दिन पहले वुमेन्स डे पे मेरे हाँ, मम्मा डर रही थी कि वैक्सीन के लिए, तो मैंने उनको बोला कि एक काम करना, वैक्सीन लेते लेते बोलना कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि तुम मेरा रक्षण करता हो, बन गए हो करके, और तुम मेरे को सेफ रख रहे हो, ऐसे ओके, 3 थैंक यू करके बोलना। तो हाँ, फिर वो बहुत हैप्पी हो गई, और अभी वो एकदम से, मतलब कुछ भी सिम्टम्स भी नहीं है उसको, एंड शी इज एकदम फिट एंड फाइन। बिल्कुल, यस, वेरी नाइस। ये पता है एग्जैक्टली एकदम ट्रूथ है। मेरे कॉम्प्लेक्स में मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, एंड उसके भी ना सम शी हैज मॉर्बिडिटीज, शुगर एंड ब्लड समथिंग समथिंग, कुछ ब्रेकडाउन्स। तो उसने भी अभी 2 दिन पहले वैक्सीन लगवाया है, और वो इतनी नेगेटिव, इतनी मतलब लगने के पहले से ही मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और जब लग गया उसके बाद से उसको कितने चैलेंजेस, कितने ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, मैं उसको समझा नहीं पा रही हूँ। मैं उसको अगर बोल रही हूँ ग्रैटिट्यूड, तो उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है। उसके लिए मतलब ये अभी उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं है वो कि वो समझ सके। तो बट शी इज सफरिंग सो मच, जस्ट बिकॉज वो बार 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 उसी एक ही बात को, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ये मतलब वो उसको अट्रैक्ट करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। एंड जस्ट सी, आपने हिमा जी ने जो एग्जांपल दिया, तो इट वाज वेरी नाइस, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। So we all can see the difference, क्या डिफरेंस होता है।
अच्छा ठीक है, तब तक और कुछ लोग आ जाते हैं। पहले ये बताओ कि मनी का सबने स्टार्ट कर दिया बिल्स पे लिखना? जैसे ही बिल्स आ रहे हैं, एवरीवन इज राइटिंग थैंक यू पेड। यस दीदी। हाँ दीदी। देते वक्त और लेते वक्त हम ब्लेसिंग दे के या ब्लेस करके हम लोग दे रहे हैं या ले रहे हैं ऐसे? यस। यस। एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड ना? यस। और लड़की की बहुत आवाज आ रही है, क्या म्यूट करने के लिए बोलो ना। सभी को म्यूट कर देती हूँ। यस, थैंक यू जी। सो हेल्थ की ग्रैटिट्यूड जो हमने की थी हेल्थ चैप्टर में, वो सभी को ही दे रहे हैं आज। टुडे आई विल टॉक अबाउट ना पहले पावर वर्ड्स, ठीक है? आई विल टेक 5 मिनट या 2 मिनट लूंगी मैं आप सबके। तो पावर वर्ड्स होते हैं ना, सम पावर वर्ड्स आर देयर, जो पहले के हैं उन्हें मालूम है, फिर भी मैं सब नए लोगों के लिए वापस रिपीट कर रही हूँ। जैसे सपोज आपके पति ने आज आपके लिए ऑफिस से मिठाई लेकर आए, वो सपोज है ना, आपकी सपोज फेवरेट मिठाई लाए हैं वो, कुछ जो भी आपको पसंद है, और वो लाकर दिए और बोले ये लो तुम्हारे लिए गाजर का हलवा सपोज। और आपने बोला अच्छा ठीक है रख दीजिए, ठीक है? ये एक स्टेटमेंट हुआ। उसके बाद दूसरा, कोई और उससे थोड़ी एक्साइटेड लेडी है, ओ अच्छा गाजर का हलवा, वाह अच्छा किए ले आए, रख दीजिए, ठीक है? उससे एक और थोड़ी एक्साइटेड लेडी है, उसने कहा वाह मैं तो सोच ही रही थी गाजर का हलवा खाने का, आपको कैसे पता चला, थैंक यू सो मच, ठीक है? और उसने गाजर का हलवा ले लिया। और जो एकदम एक्साइटेड, उसने पावर वर्ड्स जिसने यूज किए, उसने कहा ओ माय गॉड वाओ, मतलब आपको कैसे मालूम पड़ा, मुझे ही गाजर का हलवा ही चाहिए था और मैं सुबह से सोच रही थी कि गाजर का हलवा मुझे काश मिल जाए, अमेजिंग, आपने तो मेरा मतलब दिमाग ही पढ़ लिया, थैंक यू सो मच, आई लव यू, ठीक है? एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ पावर, फीलिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। सिमिलरली जैसे जब किसी को ना कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, कोई सपोज कहीं आपने खाना खाया, किसी के घर गए थे आप, और आपसे किसी ने पूछा कैसा खाना था, तो आपने बोला ठीक था, ठीक ठाक था, बस काम खत्म। या फिर आपने बोला थोड़ा मतलब इसमें तो ये नहीं था, वो थोड़ा कच्चा था, उसमें चीनी कम थी, थोड़ा आपने और उसमें वो लगा दिया पावर। या फिर आप उसको और पावर देके कैसे नेगेटिव कर सकते हो, बेकार खाना था, ये कोई खाना था, बेकार, ठीक है? और जो एकदम लास्ट पावर वाला होता है, जो एकदम लास्ट पावर वाला, उसमें कोई बोलता है ओ माय गॉड इतना वाहियात खाना मैंने आज तक नहीं खाया, इसे कोई खाना कहते हैं? ना ये था ना वो था ना ये, एकदम वाहियात, ठीक है? तो ये एक हुआ नेगेटिव और वो हुआ था पॉजिटिव। तो जितनी हम जिस चीज में पावर लगाते, सपोज पॉजिटिव वर्ड्स में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अगर आपको कोई चीज थोड़ी ऑर्डिनरी भी लगी है, मीडियोकर भी लगी, एवरेज भी लगी, लेकिन हमने उसको बहुत पावरफुल वर्ड्स यूज कर दिए वहां पे, अमेजिंग, वंडरफुल, देयर आर सम वर्ड्स व्हिच आर पावरफुल। कैन एनीवन से, लोग अपना अपना बता सकते हैं पावरफुल वर्ड्स? फैंटास्टिक, Fantastic, yes. Marvelous. Marvelous, amazing, धासु, awesome, धासु, एकदम धासु, yes. आकाश, क्या झक्कास, बात है, सुपर से ऊपर। सुपर से ऊपर, सुपर्ब, सुपर, लाजवाब, लाजवाब, माइंड ब्लोइंग, fabulous, माइंड mind ब्लोइंग, blowing, stupendous, fabulous, fabulous, yes, फैंटाबुलस। fantabulous. अरे करीना जी ने एक बहुत ही अच्छा मैजिको और क्या क्या मिला के पावर वर्ड बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इतना अच्छा इन्होंने एक तो वो कॉम्बिनेशन बनाया था। सो यस, ओके, सो वी कैन ऑल यूज दीज वर्ड्स। क्यों? इससे क्या होगा, अगर हम ये वर्ड्स यूज करते हैं तो क्या होगा, हमारी लाइफ में जो आ रही है ना, सपोज कोई चीज आ रही है वो बहुत धीरे धीरे आ रही है, अभी वो भी सोच रही है
कि ये भी तो आराम से ही है, इसके मतलब इसकी जो बातचीत है वो भी तो नॉर्मल ही है, तो हम लोगों को हड़बड़ी क्या है इसके पास जाने की, ठीक है? आप जो चाह रहे हो वो आ रही है। और जब हम पावर वर्ड्स यूज करते हैं हर चीज में, यू नो, आई एम फीलिंग ग्रेट, ये चीज अमेजिंग था, ये सीरियल माइंड ब्लोइंग है, ठीक है, ये साड़ी गजब फैंटाबुलस, तो यू नो जो भी चीज हम चाह रहे हैं, वॉट एवर आवर ड्रीम्स आर, वो बहुत जल्दी से आपके पास आने लगते हैं, क्योंकि आपको ऐसे ही मौके बार बार आएंगे कि आप ये वर्ड्स यूज कर सको। आपने एक बार यूज किया, यू विल अट्रैक्ट मोर सिचुएशंस, मोर थिंग्स इन लाइफ जहां पर ये वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ये नहीं भी यूज कर रहे हैं ना, इट्स ओके, पता है, लेकिन इसकी जो ऑपोजिट होती है ना, वो हमें भूल के भी यूज नहीं करनी है। अपनी डिक्शनरी से, जो हमारी तो वर्ड की डिक्शनरी होती है, उससे वाहियात, बेकार, अच्छा आप चलो नेगेटिव वर्ड्स की भी, चलो चलो सबको एग्जांपल दे दो। बकवास। बकवास। और बकवास में भी ना कितना पावर डाल सकते हैं, बकवास। बिल्कुल। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग, हॉरिबल, फालतू, फालतू, और एकदम फालतू। और फालतू में हम इतना अपना वो एक्सेंट यूज कर सकते हैं, महा फालतू। यस, डर्टी, डर्टी, डर्टी तो नॉर्मल एडजेक्टिव हो गया। इरिटेटिंग, इरिटेटिंग, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग, ही बेकार है। बहुत बेकार, हॉरिबल, टेरिबल, और क्या हो सकता है? रद्दी। रद्दी, ओ माय गॉड, एकदम रद्दी था। यस। तो बकवास। तो जब जब हम ये वर्ड्स यूज करते हैं फॉर एनीथिंग, ठीक है, और एक छोटी चीज या बड़ी चीज, हमारी लाइफ में ऐसी चीजें और आने वाली है कि हमको उनको बोलना पड़ेगा बकवास। कि हम लोगों को चाहिए ऐसी चीजें अपनी लाइफ में जिनको हमको बकवास बोलनी पड़े, वाहियात बोलनी पड़े, रद्दी बोलनी पड़े, बेकार बोलनी पड़े? नहीं। तो अगर सपोज कभी कल नहीं। का खाना अच्छा नहीं था, वी कैन से इट वाज ओके, ओके, ठीक है। अगर आप तारीफ नहीं कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है हम उसको बोले मार्वलस था, झूठ बोलना जरूरी नहीं है, बट वी कैन से इट वाज ओके, ठीक है। अब हमें दरकार नहीं है उसको इतनी वो करने की कि वो हमारे पास ही लौट के आए, ठीक या है। फिर बोल सकते हैं कुड हैव बीन बेटर, कुड हैव बीन बेटर, यस, इट कुड हैव बीन बेटर, ठीक है, ओके। इट वॉज एवरेज, ठीक है, अगर एवरेज भी है तो लेकिन एवरेज ही आएगा हमारे पास। तो संतोषी जी का और बेटर है, कुड हैव बीन बेटर। या अगर जहां तक है आप कमेंट मत ही करो ना दूसरों के चीजों पर, बिल्कुल। कमेंट मत ही करो, बोलो सब ठीक है यार, अपना अपना सबका स्टाइल है ना। तो चाहे अपने बच्चों के मार्क्स हो, अपने पति की कमाई हो, या एनीथिंग, ठीक है, आप एक सीरियल भी देख रहे हो, मूवी भी देख रहे हो, डोंट कम आउट एंड से बकवास था, ठीक है। तो पावर वर्ड्स जो नेगेटिव वाले हैं डिक्शनरी से हटा देने हैं, कोई भी कभी भी यूज नहीं करेगा। और मतलब बता, कलकत्ता में जो जो रहते हैं, बारबेक्यू का खाना सभी ने खाया है ना? बारबेक्यू का खाना कैसा है? नहीं हाँ, अच्छा है। मैंने तो खाया, अच्छा लगा। इट इज मार्वेलस, इट इज सुपर, इट इज अमेजिंग, है ना? सभी का यही एक्सपीरियंस है ना? हाँ। तो मैं जिसको जानती हूँ ना, जो थोड़ा मतलब नेगेटिव रहती है, वो हर समय ना हर खाने को मतलब ये ऐसा था वैसा था, यू नो। और वो अगर बारबेक्यू भी जाती है ना, वहां से आके भी वो बोलती है, ओ माय गॉड सुवर्णा, तुम बारबेक्यू मत जाना, इतना बकवास खाना था। मैं बोलती हूँ, है तो यार हम लोग 1000 बार चले गए कम से कम, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कुछ भी बकवास लगा हो या मतलब खराब भी लगा हो। तो मतलब आप सोच रहे हो, मतलब हु इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट फूड, ऑलवेज सेइंग बकवास, बेकार, तो उसको अच्छी जगह का भी वैसा ही लग रहा है, क्योंकि उसको वैसे ही एक्सपीरियंसेस बार 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 मिलेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। हु वांट्स टू रीड? इट्स अ वेरी स्वीट, छोटू सा प्यारा सा chapter। हाँ रश्मि जी, बिल्कुल आप पढ़िए। हाँ रश्मि जी, यस। स्टार्ट करें? हाँ।
When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius, Roman Emperor. 1 मिनट, हाँ मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, बहुत आवाजें आ रही है। यस, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए रश्मि जी। हाँ, The easiest and the simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. यस, 1 मिनट। हाँ, तो व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह में उठते हैं, थिंक ऑफ व्हाट अ प्रिविलेज इट इज। कितनी मतलब प्रिविलेज की बात है कि हम जिंदा हैं, हम सोच पा रहे हैं, हम एंजॉय कर सकते हैं, हम प्यार कर सकते हैं। इट इज सच अ प्रिविलेज। वी आर ऑल प्रिविलेज्ड पीपल ऑन दिस सेशन, ऑन दिस वो। और ये मतलब पहले भी बहुत बार ये बात आई है और ये फिर से आ रही है कि इट इज अ प्रिविलेज टू बी अलाइव, टू थिंक, टू एंजॉय एंड टू लव। और सबसे इसका इजी तरीका क्या है कि अगर हमें सपोज आज का दिन है, अभी तो जैसे दोपहर हो गई है ना, सुबह में जैसे हमने उठा और हमें चाहिए कि आज का मेरा पूरा दिन मैजिकल हो, एकदम जादू भरा हो। सुबह ही आपने ये सोच लिया कि आज आपको बहुत ही मैजिकल डे चाहिए, तो इतना सिंपल है कि हम सिर्फ अपनी वो थोड़ी देर की जो मॉर्निंग रूटीन होती है, उठना, ब्रश करना, बाल बनाना, टॉयलेट करना, चाय बनाना, सुबह सुबह की जो जो नहाना, रेडी होना, कपड़े पहनना, वो जो सुबह की जो रूटीन है, सिर्फ जब तक हमने नहा धोकर फ्रेश हो गया, यू नो, तब तक में अगर हमने उसको एकदम ग्रैटिट्यूड से भर दिया, उसको इतना मैजिकल बना दिया, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो पूरे दिन चलेगा। फुल डे इट विल बी मैजिकल। तो ये कैसे होगा, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ रश्मि जी। Each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you're doing it. There is no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great. And that's when you will see the magic happen before your eyes, your very eyes. Very eyes, yes. तो क्या होता है, विदाउट रियलाइजिंग हमें पता भी नहीं चलता, और सुबह उठते ही मतलब सपोज हम सिर्फ उठकर नींद में मतलब वॉशरूम गए हैं और वो नेगेटिव थॉट्स चालू हो जाते हैं। आप बिना अपने मतलब बिना अनकॉन्शियसली एकदम अनजाने में ही वो स्टार्ट हो जाते हैं। ओ टमाटर तो खत्म हो गए थे, अभी तो मतलब आया भी नहीं होगा, 6-7 बजे तक फल वाला सब्जी वाला आएगा, तो अब इन्हें बोलना पड़ेगा आज तो मैं उपमा बनाऊंगी तो उसमें तो टमाटर चाहिएगा ही। उफ, ये मतलब चालू, मतलब माइंड इज कुछ ना कुछ उसमें चालू ही हो रहा है। अब आज तो शायद मेड ने मना किया था आने के लिए, लेकिन क्या पता आ भी सकती होगी, पता नहीं, इसका तो रोज का ही काम है, आना जाना, नहीं आना, फोन नहीं करना, चालू। तो हम क्या कर सकते हैं, जब अगर सपोज हमारा माइंड को पता है कि हमने बिस्तर से उठा, हमें जमीन में पे पांव रखते ही थैंक यू करना है, जब हम वॉशरूम जा रहे हैं थैंक यू बोलना है, ये यूज कर रहे हैं थैंक यू। तो व्हेन वी आर फोकस्ड ऑन पेइंग ग्रेटिट्यूड, जब हमारा फोकस कुछ और है, कुछ और करना है, तो उसमें नेगेटिव थॉट्स की जगह ही नहीं है। देयर इज नो टाइम कि मेरे को मिले कि मैं नेगेटिव थॉट्स दूं। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कि आपको डायरी लेके बैठनी है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, लेट्स सी, आगे पढ़े। When you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words, thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's inconceivable
that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. It doesn't matter how sleepy you are or if your alarm has woken you up for a work, or you have slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic word thank you for another day of your life. Yes, so every day is a gift. अगर हम सोचते हैं कि हर दिन को हम ग्रांटेड ले लेते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है ना? किसी किसी के पास वो दिन शायद आया ही नहीं है आज. तो एवरी डे इज गिफ्ट एंड इट इज इनकंसीवेबल मतलब अनथिंकेबल. ठीक है, कि कोई भी हम में से सुबह उठे विदाउट गिविंग थैंक्स फॉर अनदर डे, हम बिना थैंक किए ही उसमें आगे बढ़ जाएं, तो इट शुड नॉट बी दैट. और करना क्या है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उस दिन के लिए थैंक कर दिया. मतलब इफ यू थिंक अ न्यू डे इजंट सच अ बिग डील, अगर अपने को लगता है कि नया दिन तो ऐसी क्या बड़ी बात है, एक नया दिन ही तो हुआ है, देन जस्ट ट्राई मिसिंग वन. एक दिन आप मिस करके देखिए, मतलब आपको कैसा लगता है. तो अगर हमें सपोज बहुत नींद भी आ रही है, सपोज अलार्म मतलब जबरदस्ती हम उठे हैं, या फिर वीकेंड पे मतलब बहुत मुश्किल से सोए थे, जो भी हमारी कंडीशन है उस वक्त, जैसे ही हम उठते हैं, द मोमेंट वी वेक, वी हैव टू से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू फॉर अनदर डे ऑफ योर लाइफ. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ. आगे पढ़े, फिर क्या करना है? Say thank you for the good night's sleep you received. Are you fortunate enough to have slept in a bed with sheets and pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps immediately, receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and along all the streets to your home, so you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for. So, उसके बाद जैसे हमने सुबह उठते ही दोनों पांव रखे जमीन पर और थैंक यू फॉर अनदर डे या थैंक यू फॉर दिस डे, ये हमने कर दिया. उसके बाद जैसे मतलब हमें बहुत अच्छी नींद आई, ठीक है, थैंक यू फॉर अ गुड नाइट स्लीप जो हमें मिली, है ना? कितनी बार होता है कि नींद अच्छी ही नहीं आती, या कितने ऐसे लोग हैं जो रात में सो नहीं पाते. उनको अगर कोई बोल दे कि आज एक दिन आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, शायद उनके लिए वो उनकी सबसे बड़ी गिफ्ट हो जाएगी. तो अगर हमें रात में बहुत अच्छी नींद आई है, थैंक यू. मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जो रात में ठीक से नहीं सो पाते, उन्हें बहुत मतलब तकलीफ होती है. सो हमारे पास क्या बेड है, हम बेड पर सोए थे आराम से, चादर, तकिया, वाओ, है ना, थैंक यू. और फिर हम जैसे ही बाथरूम गए, डू वी हैव अ बाथरूम, मतलब माय वाओ, थैंक यू. आपने को याद है ना, पिछले मतलब लास्ट कुछ साल पहले जब हम लोग छोटे थे, तो इतनी बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज होती थी. अब मुझे पता नहीं सबके बारे में, लेकिन हमारी तो बहुत बड़ी फैमिली थी और 2 बाथरूम थे, सिर्फ और सिर्फ 2 टॉयलेट्स. मतलब लाइन लगाते थे हम लोग, उठ के लाइन लगता था, इसके बाद उसके बाद वो, उसके बाद ये, उसके बाद ये हालत था. तो अगर आज हमारे पास सबके पास अलग अलग बाथरूम, अलग अलग सबका सब कुछ, वाओ, थैंक यू. एंड जैसे ही हमने टैप खोला, रनिंग फ्रेश वाटर, थैंक यू. कितने लोगों ने मतलब पाइप्स नीचे बिछाई है, कितना कुछ नीचे में प्लम्बिंग का काम हुआ है, क्यों? ताकि हमारे नल में एकदम रनिंग वाटर, एकदम क्लीन रनिंग हॉट वाटर भी आता है. यस, थैंक यू. जैसे ही हमने हाथ बढ़ाया, टूथब्रश लिया, टूथपेस्ट लिया, थैंक यू. कितने लोग जुड़े हैं ना उस टूथपेस्ट के मैन्युफैक्चरिंग में, अगर हम सोचें कितने लोग जुड़े हैं. सो थैंक यू. ठीक है, विदाउट देम अगर हम सोचे कि ऐसी कोई दरकार नहीं है, आप एक दिन इमेजिन करिए आपके पास ब्रश नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, टूथपेस्ट नहीं है, बाथरूम में मतलब गंदगी है, जो भी, पिलो नहीं है,
कुछ मतलब विदाउट देम हमारा दिन इतना सुंदरता से, इतनी प्लेजेंटली शुरुआत ही नहीं होगी उन सब की, उस दिन की. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू. यस रश्मि जी, थैंक यू फॉर the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for shoes. I have always सो यस, तो हमने जैसे टूथब्रश और टूथपेस्ट को थैंक यू किया, फिर टॉवल्स, सोप, बाथरूम में जो मिरर है, एवरीथिंग, जो जो चीज हम यूज कर रहे हैं ना, कोई लोग बॉडी सोप यूज करते, कोई लिस्टरीन माउथ वॉश यूज करते, एनीथिंग, जिसके जिसके जो भी चीजें हैं, जस्ट व्हेनेवर यू आर यूजिंग दोस थिंग्स से थैंक यू, क्योंकि उन चीजों से हम एकदम फ्रेश, एकदम रेडी हो गए उस दिन के लिए. जैसे हम कपड़े पहन रहे हैं, ओ माय गॉड, वी आर सो लकी कि वी हैव क्लोथ्स टू चूज फ्रॉम. मतलब कितने लोग इसलिए दुखी हैं कि मैं क्या पहनूं, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या पहनूं. ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना कि हमारे पास इतने कपड़े हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या पहने. अगर किसी के पास 2 या 3 ही जोड़े होते तो कितना इजी होता ना. तो हमें वो सब थोड़ी चाहिए, हमारे पास तो बहुत कपड़े हैं. एंड नाउ मतलब अभी तो हमारे पास वेस्टर्न का अलग है, सूट्स अलग है, साड़ीज अलग है, मतलब विंटर वेयर्स, अगर जाड़ा आता है तो कितने रकम के स्वेटर्स, कितने रकम के शॉल, स्टोल्स भी चाहिए, स्कार्व्स भी चाहिए, एवरीथिंग. मतलब और उन सबको कहाँ कहाँ से, मतलब किस किस ने कहाँ से बनाया है, कहाँ से वो खरीदा गया है, कितने लोगों की उसमें कंट्रीब्यूशन है, वी डोंट नो. So whenever we are opening our wardrobe, we are choosing clothes, say thank you. ठीक है. शूज, वो बचपन में छोटे में हमारे पास सिर्फ है ना एक बाहर के जूते होते थे, एक घर के चप्पल होते थे, खाली एक. इतने सारे वो हमारे पास चॉइसेस नहीं होते थे. सो अभी अगर हमारे पास सैंडल्स भी है, बेलीज है, हमारे पास वॉकिंग के शूज अलग होते हैं, ये शूज अलग, जाड़ा में पहनने की वो सॉफ्ट वाली रबर, मतलब वेलवेटी स्लीपर्स होते. सो थैंक यू फॉर शूज, है ना. यस, इट्स वेरी वेरी, वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट. I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start, with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. Wow. J.B. Priestley, 1894 to 1984, writer and playwright. Yes, so मैं हमेशा खुश होता हूँ एक प्रोस्पेक्ट ऑफ अ न्यू डे, कि एक नए दिन की शुरुआत होने वाली है, एक फ्रेश वापस से कोशिश, एक और शुरुआत, विथ परहैप्स थोड़ा सा जादू कहीं पर छुपा हुआ इंतजार कर रहा है इस सुबह के पीछे. कितना खूबसूरत है ना. और वो जो जादू छुपा हुआ है ना, वो जो मैजिक वेट कर रहा है हमारा, हम उसको अब आराम से, वी नो हाउ टू कॉल इट, हम उसको कैसे बुला सकते हैं. वी कैन मेक इट अपीयर बिफोर आवर वेरी ओन आईज. यस, सो क्या करना है हम लोगों को आज? Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitudes and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning, you can still use the magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then as you touch and you use each thing for your breakfast, say the magic words thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice or breakfast. They make your morning so enjoyable and give you energy for the day. Yes, one moment, huh?
आज तो जैसे मॉर्निंग अभी खत्म हो गई, आज आफ्टरनून है, कल सुबह से हमें ये प्रैक्टिस करनी है। एंड ये वो वाली जो हमारी इनविजिबल मैनेजर वाली थी ना, मिस्टर इंडिया वाली, इससे कंफ्यूज मत करिएगा। वो था हमारे फुल डे का एक मैनेजर जो हमें हर चीज के लिए करना था, ठीक है। और ये है कि मतलब अगर आप होश में भी नहीं है, आप नींद में ही है, धीरे धीरे उसी वक्त से हमने थैंक यू बोलना स्टार्ट किया टू ईच एंड एवरीथिंग। एक एक चीज, मतलब आपने अगर अपने डोर का हैंडल खोला रूम का, उस हैंडल को थैंक यू, ठीक है। हम बाथरूम में गए, चिटकनी लगाई, उसको थैंक यू। टॉवल, एनीथिंग, मैंने लाइट स्विच ऑन किया, उसको, मतलब जो जो चीजों को हम छुएंगे, जो जो चीजों को हम छुएंगे अपने मॉर्निंग रूटीन में, जब तक हम रेडी नहीं हो जाते। और सपोज करें कि अगर हम, मतलब किसी की हैबिट है कि वो पहले ब्रेकफास्ट ये सब करता है, बाद में नहाता है, तो दैट इज ओके, दैट इज फाइन। हम ब्रेकफास्ट में जो जो चीज कर रहे हैं, ठीक है, चाय लिया हमने, जूस लिया, एनीथिंग जो हमारी फ्रूट जूस है, ब्रेकफास्ट जो भी है हमारा, उन सभी को हम थैंक्स करेंगे, ठीक है। तो अगर मतलब हम ये कल जब करेंगे ना, आप लोग मतलब शेयर करोगे, इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग हो जाती है वो, और इतना एनर्जी मिलता है उस डे के लिए। बी ग्रेटफुल फॉर द kitchen appliances you use for your breakfast, the refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker, or kettle. Every day, with your exception, I say thank. As I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor, so that as both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walk toward my bathroom, I say the magic word thank you in my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I am dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude had worked and I am granted to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have a magic power with me because one good thing after another happens. And as each good thing happens, I am even more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. You know those days when everything just seems to go right for you. Well, that's what it's like after doing magic morning, but multiplied. यस। तो कभी कभी सभी ने महसूस किया है ना, कभी कभी लगता है वाह, आज तो सब एक के बाद एक अच्छी चीजें होती जा रही है, आज तो बहुत ही अच्छा दिन है। सुबह उठे तो मौसम भी अच्छा, उसके बाद चाय भी बहुत अच्छी मिली, वाह आज तो इडली आ गया नाश्ता में, जो भी एक के बाद एक अच्छी चीज। तो सेम फीलिंग हमें होती है जब हम मैजिक मॉर्निंग करते हैं, बट मल्टीप्लाइड होके। तो क्या क्या करना है, जैसे एक पाँव जमीन पे रखा थैंक, दूसरा पाँव रखा यू, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने बता ही दिया, बाथरूम में जा रहे हैं थैंक यू, जो जो चीज छू रहे हैं थैंक यू, जब तक हम रेडी नहीं हो जाते, ठीक है। हमने कोम्ब किया, कोम्ब उठाया अपने हेयर को कोम्ब करने, तो थैंक यू। सारी चीजें हमने टच, जो जो चीज कर रहे हैं, वी आर डूइंग थैंक यू। तो बाय द टाइम आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी फॉर द डे, आई फील सो हैप्पी। मतलब वो एक अचानक, मतलब वो एक करते करते एक अजीब सी ना एकदम हैप्पी वाली फीलिंग आती है, और वो गारंटी हो जाती है कि हमारा आगे का दिन बहुत ही मैजिकल होने वाला है। पूरा दिन हमारा इतना मैजिकल होगा, एक के बाद एक अच्छी चीजें, ये भी अच्छा हो रहा है, वो भी अच्छा हो रहा है, वो भी अच्छा हो रहा है, एक के बाद एक अच्छी चीजें। और वो सपोज हमने जैसे एक अच्छी चीज हुई एंड सपोज हम उसके लिए ग्रेटफुल हुए, तो उससे क्या होगा, वो और ज्यादा मैजिक क्रिएट करेगा आगे के दिन में। यस, मैजिक प्रैक्टिस। Magic practice number 11, a magic morning. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic word thank you. Number 2, from the moment you open your eye until you have finished getting ready, say the magic word thank you in your mind for everything you touch and use. Number 3, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful.
Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, तो देख लीजिए पहली बार ऐसा हुआ है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स थर्ड नंबर पे है, नहीं तो हमेशा फर्स्ट होता है ना, कि हमेशा हमें फर्स्ट थिंग वो ही करनी होती है उठ के, लेकिन कल सबसे पहले हम अपना मॉर्निंग को मैजिक बनाएंगे, उसके बाद ही काउंट योर ब्लेसिंग स्टार्ट करेंगे. ओके, दिस आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड कि क्या करना है. अगर किसी को वापस पढ़ना है तो यू कैन रीड, otherwise we have our books, we have our PDFs, तो we can do. और कल तो मतलब बहुत अमेजिंग शेयरिंग्स आएगी सबकी, आई एम श्योर, बिकॉज इट विल बी अ ब्यूटीफुल डे फॉर एवरी वन ऑफ अस. और सुबह में कोई भूल मत जाना, मतलब सुबह में आप उठ गए, चाय वाय पी लिया, सब कुछ कर लिया, न्यूज भी पढ़ ली, कोविड के लिए भी पढ़ लिया, पति से शायद लड़ भी लिया, उसके बाद याद आया अरे आज तो मैजिक मॉर्निंग था. नहीं नहीं फिर आप ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करोगे तो कुछ भी नहीं होगा. सो सबसे शुरू में ही, मतलब शुरुआत ही उसी से करनी है. तो आप रात में ये सोच के एकदम सोना है, ठीक है, या तो आपको अगर लग रहा है सामने कहीं लिख ले तो लिख लीजिए मैजिक मॉर्निंग, ताकि आपको उठते ही याद आ जाए कि आज हमारा मैजिकल मॉर्निंग वाला डे है. ठीक है, एंड यस इट इज वेरी इजी टुडे. कुछ भी आज, हाँ Didi, I'm really blessed. Thank you so much for this sessions. I think so. मैं मेरा वीडियो ऑन कर लेती हूँ पहले. जब से आई थिंक सो मैजिक क्लास किया तब तो एवरी मॉर्निंग बाई फेल नहीं तो ऐसे भी प्रे करके ही उठते हैं कि गुड मॉर्निंग. मैं मेरे कान्हा की फोटो देख के ही उठती हूँ, सामने ही है. सो आई ऑलवेज हाँ गुड मॉर्निंग दर्शन करती हूँ. ऐसा कभी बोला नहीं कि थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल डे, फॉर दिस ब्यूटिफुल मॉर्निंग. बट या जिस दिन से क्लास की उसके नेक्स्ट डे से हमेशा किया है. एंड आई फील रियली ब्लेस्ड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ कि मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है. और शायद मैंने आपको बताया था कि मेरी आंट इन लॉ के साथ, सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट सो वेल. अब मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है कि मुझे उनको देख के भी ऐसा कुछ भी ग्रजेस नहीं है, ना मुझे वो फीलिंग है. आई एम सो हैप्पी विद इन माई सेल्फ. And even yesterday I wanted to share कि yesterday मेरे husband शायद कुछ ऑफिस में कुछ हुआ होगा उनके साथ, उनका मूड थोड़ा सा अपसेट था, but he doesn't show at all. He is always like okay. तो मैं कुछ पूछ रही थी तो he was like नहीं ठीक है okay. मैं बोली आज कुछ हुआ है, अगर आपको शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो, अदरवाइज 2-3 बार पूछने के बाद I get irritated. मुझे क्या पता कि आपके साथ क्या हुआ है, why are you getting irritated on me? But नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया. And little things I was just pampering him. So he was like, आपको ये दीदी कब मिली, पहले क्यों नहीं मिली आपकी लाइफ में ये? I was like, तो बोले यार इतने चेंजेस एक वीक में. So I'm really blessed कि वो आपकी लाइफ में आए और उन्होंने इतने मैजिक मूवमेंट्स किए. So thank you दी, thank you so much. Thank you for your sharing. And you know it is such a great thing. आपके साथ तो you know it is so challenging. आपकी इतनी बड़ी family है, you know you have so many elderlies in your house. Yeah. And you have you know so well, मतलब आपने कितना जल्दी incorporate कर लिया इस चीज को. और आपको उल्टा कभी नहीं बोलना है कि ये नहीं है, ग्रजेस नहीं है, वो नहीं है, नहीं बहुत Okay. अच्छा हो गया है, you know friendly हो गया है, या Yeah, the relationship has become more stronger. हाँ yes, I am more calmer and you know I feel. तो ये पता है सिचुएशंस क्या है, वो सभी के साथ बहुत सारे सिचुएशंस आ सकते हैं. इट इज ओनली हाउ वी रिएक्ट. हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस पे, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. अगर किसी के पति ना बहुत किसी के पति बहुत गुस्सा कर रहे हैं, यू नो, और हमने भी बहुत गुस्सा करके उनको जवाब दे दिया, ठीक है, ये एक रिएक्शन हो गया. उनका एक्शन था कि वो गुस्सा कर रहे हैं और हमने रिएक्शन किया, क्या किया, हमने भी चिल्ला के जवाब दे दिया. और अगर सेम हम रिएक्शन करते हैं, अरे आप यार डांटते हुए भी बहुत क्यूट लग रहे हो. सेम मैं बोली अगर आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी ना, यू विल लुक मोर बेटर. आप हमेशा स्माइलिंग लगते हो. So you always look good and when you are smiling. So he was like so happy. बोले यार गजब का चेंज आ गया. नहीं तो आई थॉट कि मेरा मूड और खराब ही करने वाले हो, कुछ और सुनोगे मुझसे.
because I was having a very bad day. Melanie, आप एक thank you बोल के सो जाओ, you will feel happy. And even like मेरी mother-in-law को भी ऐसे लग रहा था कि even she keeps on telling कि वर्षा देखो ना ऐसा ऐसा. मैंने मम्मी छोड़ो ना, just think positive. आप उनके साथ जो आपने अच्छे moments spend किए, just think about that. And just keep on saying, I have started saying thank you so much to my mom-in-law क्योंकि वो मेरी मम्मी से कम नहीं है. She just takes care and she loves me so much. एकदम मम्मी की रिप्लेसमेंट ही है. मम्मी के रिप्लेसमेंट क्या, अब यहाँ पे मम्मी है क्योंकि मेरी मम्मी बहुत दूर है. So I just feel she's my mom. तो I keep on saying her thank you मम्मी मेरी चाय बनाने के लिए. थैंक यू. सुबह उठते ही आती हो तो आप मेरी चाय रेडी लेके मेरा कप भी हाथ में दे देते हो. थैंक यू सो मच. बोले आजकल तो मुझे कितना थैंक यू बोलने लग गई है. बट शी इज सो हैप्पी कि ऑटोमेटिकली और ज्यादा केयर दिखने लग गया है पहले से भी ज्यादा. सो थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. थैंक यू. और पता है जितना आप शेयर कर रहे हो ना, सपोज इतने लोग अभी हैं, 36 पीपल हैं और आपने शेयर किया इसको, तो आपकी जो ये शेयरिंग है, आपने जो जो पॉजिटिव बोला वो इतना मैग्नीफाई हो जाएगा ना, इट विल मैग्नीफाई एंड कम बैक इनटू योर लाइफ 100 फोल्ड्स. ठीक है. वही जब हम अपनी कंप्लेंट शेयर करते हैं अपनी, वही मैग्नीफाई होकर और लौट के आती है हमारे पास. ओके. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो चाहिए वो बोले, शेयर करें, और वो भी बहुत लोगों के सामने शेयर करें, तो उसे बहुत ज्यादा पावर मिलता है. और हम जब अपने आप ही मन में सोचते रहते तो इट इज ओके, बट ठीक है, जब हम शेयर करते, लोगों के सामने कुछ पॉजिटिव बताते, तो इट विल रियली गेट मल्टीप्लाइड, मैग्नीफाइड इन योर लाइफ. ठीक है. एंड इट इज, पता ये ऐसा होता है, मतलब मेरी मदर इन लॉ है, तो शी इज वेरी ओल्ड, थोड़ा बीमार भी रहती, और उनके जैसे रूम में हमेशा वो लाउड टीवी चलता रहेगा, मतलब शी इज शाउटिंग एट द सर्वेंट्स, थोड़ा ऐसे हल्ला गुल्ला वाला हमारे घर में एटमॉस्फेयर रहता है, हमेशा से वो हैबिट है. तो कभी कभी जैसे बच्चे और हम लोग आपस में बात ही कर लेते हैं, कितना हल्ला रहता है ना यहाँ, कितनी आवाज हर वक्त. अभी ना, मतलब शी इज थोड़ा ओल्ड एंड थोड़ा, तो वो उतना शी डजंट गो आउट ऑल्सो, कि हाँ कि हम लोगों को आदत नहीं है कि माने मम्मी नहीं है घर पे. अभी जस्ट 3 दिन पहले शी वेंट आउट टू सम कीर्तन, बगल में ही शी वेंट जस्ट फॉर 2 hours. और उस समय मतलब पूरा घर एकदम शांत, कहीं से आवाज नहीं आ रही. अब बच्चे तो सब बड़े हो गए, एक कमरे में वो अपना कंप्यूटर लेके बैठा है, एक कमरे में वो अपना कंप्यूटर लेके बैठा है. अब यहाँ पे घर घर ही नहीं लग रहा है. अब मतलब मेरी एल्डर वन आई, बोलती है ये क्या हो रहा है आज 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 ये घर को क्या हो गया. नहीं नहीं मम्मा, माँ के साथ ही मतलब घर घर लगता है, दिस इज नॉट, मतलब ऐसा घर में हम तो नहीं रह सकते. इट इज सो वियर्ड. मैंने बोला यस, पता है जब कोई आप एक दिन वो नहीं है घर पे, तब हमें उनकी वैल्यू पता चल रही है ना. सही, एकदम सही बात है. करेक्ट. मम्मा मेरे बुक नहीं मिल रही. तो मत पढ़ो श्लोक एक दिन. मम्मी थोड़ी देर ऐसे करो, गर्मी वाली हो रही है. मम्मा 10 मिनट. अच्छा, any questions, any sharings, anything आज के चैप्टर से या पहले के चैप्टर से या anything else? We have time. ये पूछना था, कल मॉर्निंग में मतलब कितना बजे तक थैंक यू करना, मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट. देखिए, अगर आप सपोज, कितने लोग होते हैं ना, उठते ही सबसे पहले नहाने ही घुस जाते, और उठते ही नहा के बस सीधा बाहर आ जाते, तो आपकी मतलब उतने टाइम स्पेंड ही नहीं हुई ना ग्रेटिट्यूड में. तो आप एक टाइम ले लो कि या तो मतलब जब आप ब्रेकफास्ट कर लो, एक टाइम आपने फिक्स कर लिया कि जब तक मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, मैं अपना वो मैजिकल मॉर्निंग कंटिन्यू रखूंगी. ठीक है. अगर जैसे हम लोग थोड़ा बहुत अपना कुछ करके फिर नहाते, योगा करते पहले, या कुछ भी जो भी करते, उसके बाद नहाने जाते हैं, तो आप जब तक रेडी हो गए, पूरा नहाकर एकदम एवरीथिंग यू आर रेडी विथ क्रीम, कॉस्मेटिक्स, हेयर कोम्ब, एवरीथिंग, उसके बाद तक ये चीज रेडी करनी है आपको. ठीक है. ओके. यही पूछना था बस. और उसके बाद फिर लिखेंगे ग्रैटिट्यूड्स रेडी होने के बाद. ठीक है दीदी. अच्छा, ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है
तो उसके लिए क्या करना उस वक्त? लाइक आप जब टेंशन में हो कुछ? हाँ, तो जहां से भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड ग्रेटिट्यूड एकदम उस एरिया में, सपोज कहाँ से भी आप कोई भी एग्जांपल दो, आई कैन से। सपोज जैसे ऑफिस में कुछ इश्यू हो गया। हाँ, तो ऑफिस में जो इश्यू हो गया, तो सपोज तो हमने ऑफिस के जितने भी जो मतलब हुआ है आज तक, जो मिला है हमें वहां से, उसके लिए एकदम फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड 10 ग्रेटिट्यूड हमें लिखकर उसको बहुत दिल से फील करनी है वो ग्रेटिट्यूड, ठीक है। या ऑफिस में ऐसा कुछ है जैसे क्लाइंट्स है या जो हमारे हेल्पर्स स्टाफ जो भी, उन लोगों को हम ग्रेटिट्यूड, जो भी एरिया में हल्की सी भी इशू या नेगेटिविटी कहीं से आ रही है, तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड देनी है। वी विल सी इमीडिएट रिजल्ट्स। ओके, थैंक यू। यस। यस, एनीवन एल्स, एनीथिंग? तो अभी किसी ने हाँ, अभी किसी ने कहा ना कि मेरे हस्बैंड को मैं कुछ भी बोल देती हूँ। आज मेरे साथ भी हुआ, मतलब मॉर्निंग में मेडिसिन मैं ही देती हूँ, थैंक यू बोल के इनको मेडिसिन देती हूँ। तो आज क्या, मैं किचन में काम कर रही थी, ये अपना ले रहे थे, तो मैं आके देखी और देख के बोली मुझे, हाँ यही मेडिसिन है। अच्छा तुम ऐसे करना ना, उस साइड में रख देना, कल से सुबह मैं अपने आप ले लूंगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है, थैंक यू। फिर जब ये निकलने लगे, ऑफिस जा रहे हैं, तब मैंने बोला थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और मैंने फिर कुछ नहीं बोला इनको, बाय बोला, बाय बोलने के बाद थैंक यू बोला, बस चुपचाप। क्योंकि और कुछ करना है तो मेरे को वो भी बता दो। ये आज सुबह मेरे साथ हुआ। यस, वेरी नाइस। यस, सच में एवरीवन इज फीलिंग ना कि ये लोग बोल रहे हैं यार तुम इतना थैंक यू क्यों बोलती हो आजकल। यस दीदी अभी ऋतु जी ने पूछा था आपसे कि मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड देने के बाद आपको वो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है आपकी। यस, मतलब आपने अपना मैजिकल, सपोज आपने मतलब जो भी आपका सुबह का रूटीन है, हाँ, बट जैसे अपने रोज क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना। या हाँ, तो वो मतलब आपने पहले जो अपनी रूटीन में अपने अनकॉन्शियसली क्या होता है ना कहीं नेगेटिव आ जाती, तो उसको पहले एकदम ग्रैटिट्यूड देकर मैजिकल कर लिया। फिर आप उसके बाद जैसे आपने नहाने धक का अपना सारा काम निपटा लिया, उसके बाद आप कल ग्रैटिट्यूड लिखोगे। ओके। यस ओके। यस ओके, ग्रैटिट्यूड लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ड्रीम्स का चैप्टर हमारा परसों आएगा वापस से, तो जिन लोगों के भी क्लियर से ठीक से नहीं लिखे दी मैं कुछ बोलना चाहूंगी दी। यस हाँ दी, मैं ये जो ग्रेटिट्यूड जो मॉर्निंग में लिखती हूँ उसके बाद में 10 और लिखना है क्या? नहीं, नॉर्मल 10 ग्रैटिट्यूड से लिखना है। नॉर्मल 10 ग्रेटिट्यूड। हाँ, वो हमें जो मैजिकल मॉर्निंग वाली ग्रैटिट्यूड है वो सिर्फ बोलना है मन में सबको। ओके मतलब हाँ, जैसे यू गेट आउट ऑफ योर बेड, यू टच द फ्लोर, आपने थैंक यू बोला, अपने बेड को देखा, थैंक यू, पिलो शीट्स, इतनी अच्छी नींद आई रात में, तो उसके लिए। फिर आप उठे, आप वॉशरूम गए, एवरीथिंग, वहां पे जो चीज आपने यूज किया, टच किया, एवरीथिंग। उसके बाद आप बाहर आए, अगर आप चाय पीते हो पहले अपनी, उसके लिए। किचन में अगर आप पहले ब्रेकफास्ट करते हो, बाद में नहाना धोना करते हो, तो आपने टोस्टर यूज किया, मिक्सी यूज किया, उसके लिए थैंक यू। ओके दी, एक चीज शेयर करना चाहूंगी दी, कि जब से भी मैंने ये 1 वीक से क्लास करी हूँ, माइंड भी बहुत शांत रहता है दी। लाइक सामने वाले जैसे 5 टाइम्स दे रिएक्टेड, मैं आई नॉट इवन रिएक्ट, पहले मैं करती भी नहीं थी, और अब तो लाइक 1% हो गया, तो लाइक एवरीवन इज सेइंग कि व्हाट इज हु इज शी, लाइक कि कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। मतलब दी अब आफ्टर दिस क्लास सीरियसली मन नहीं करता है कुछ रिएक्ट करने का, नो रिएक्शन। बिल्कुल, अगर हम बाकी लोगों के माने दूसरों के रिमोट पर स्विच ऑन स्विच ऑफ होते रहेंगे, किसी ने भी बटन दबाया स्विच ऑन, किसी ने ये बटन दबा दिया स्विच ऑफ, तो दिस इज नॉट, हम लोग वैसे उसलिए थोड़ी बने हैं। हमें जब अपना कुछ, हाँ, जब हमारा कुछ इच्छा होगा, जब हमारी इच्छा होगी, देन वी विल
say React, something, yes, yeah, do say something. something. Yes. Yes, जी. Thank you so much, Bee. Very nice. Yes, keep it up. Thank you, जी. Yes. Okay. कल मेरा एक हुआ मैजिक, जैसे एक छोटा वन डे ड्रीम समझ लो। कल मेरा बेटा दिल्ली से रवाना हुआ, उसके पास एक बिस्किट का 5 रुपए का पैकेट भी नहीं था। सुबह 5:30-6 को रवाना हुआ। मैंने उसको बोला था स्टेशन से कुछ भी ले लेना खाने के लिए, जब तक नेक्स्ट स्टेशन नहीं आता तुझे खाने को नहीं मिलता। तो वो लिया नहीं वहां पे। मैंने सिर्फ इतना सोचा मन में कि आज उसका सफर अच्छा रहे, उसको टाइम पे खाना मिल जाए। तो वो बोला कोटा आएगा 11:15 को, तो मैंने उसे कहा 9:30 को ऑर्डर कर देना, उनको भी लाने में टाइम लगता है। तो उसको मैंने 10:30 को पूछा क्या हुआ, कर दिया ऑर्डर? बोले मम्मी मैं तो सो गया था और 15 मिनट में ट्रेन वहां कोटा स्टेशन पहुंचने वाली। बोले, मैंने कहा अब करके देख ले शायद हो जाए। तो उसने फोन किया, वो पहले तो मना ही कर दिए, बोले हम नहीं ला सकेंगे। फिर उनका खुद हो के सामने से फोन आया, हम ला देंगे आपको। और ट्रेन लकीली 10 मिनट लेट हो गई, उसको खाना मिल गया और शाम को अच्छे से आराम से एकदम से आ गया। सिर्फ एक दिन का था कि वो अच्छे से खा पी ले और अच्छे से आ जाए वापस। एंड लकीली वो सब कुछ हो गया जैसा मैंने सोचा था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये लकीली नहीं हुआ, मैजिकली। मैजिक, इट्स मैजिक। यस। हाँ, नहीं तो एक परेशानी रहती है, उसने दिन भर से कुछ खाया नहीं खाया, उसको मिला कि नहीं मिला, स्टेशन पे भी उसने लिया कि नहीं, क्योंकि आजकल अब कोविड का भी टेंशन रहता है कि कहीं से कुछ भी नहीं ले ले। तो वो प्रॉपर एक होटल से वहां से बन के उसने ऑर्डर दिया, आ भी गया उसको। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। many and many more magics to everyone, कि सबके लाइफ में ढेर सारी मैजिक्स आए, भर भर के आए, ग्रेटिट्यूड्स आए। हेलो बेबी। वही अक्षरा जिसने मुझे मैजिक डस्ट याद दिलाई थी। ओके। हाँ। क्या तो मैं बोल रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा। सबकी लाइफ में भर भर के मैजिक डस्ट एंड मैजिक ग्रैटिट्यूड्स आए। मैं कुछ आई वाज थिंकिंग कि मैं ये पॉइंट बताऊंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर जब याद आएगा तब कर लेंगे। ओके, यस, एनीवन एल्स, एनीथिंग? दीदी एक बात पूछे? हाँ हाँ। आज मैं गई थी रामपुर आर्ट एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे आइसक्रीम लिया 2 और एक पेस्ट्री लिया, ठीक है। फिर मेरा बेटा वो पेस्ट्री खा लिया, लेकिन मैंने मेरी बेटी के लिए लिया था। अब जब वो उसने दुकानदार ने सिर्फ एक पेस्ट्री का लेकिन मनी लिया, जब लेकिन उसने ओपन किया कार में तो 2 पेस्ट्री था। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तो एक का ही मनी पे किया, आया इसमें 2। लकीली मेरे दोनों बच्चे खाए, लेकिन फिर भी इसके लिए क्या करें? वो कल का 1100 एक्स्ट्रा गया था ना, वो आ रहा है रिटर्न। आप नेक्स्ट कभी नेक्स्ट आप वो स्कूल के बाहर ही था ना आइसक्रीम वाला? मैं उस वे में है। ओ अच्छा, इट इज नॉट कि वो मतलब वहीं पे रहता है या स्कूल के नहीं, बाहर? वैसे शॉप में ही है, शॉप ही है, लेकिन कब जाना होगा ये नहीं पता। कोई बात नहीं, अब मन मन में उसको बहुत थैंक यू बोल दो कि आपके कारण हमने 2 आइसक्रीम ले ली या मेरे दोनों बच्चे खा लिए। मन मन में बहुत थैंक यू बोल दो, वो उनके पास पहुंच जाएगा। ओके। यस, वेरी नाइस। ओके दीदी, करीना के बात से एक बात याद आई। हाँ। जैसे अगर सपोज जैसे ये तो पेस्ट्री है, ओके, लेकिन अगर किसी के अकाउंट में अमाउंट आ जाए और पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ से आया है और बिग अमाउंट है, बहुत ट्राई किया किसका है देने का, बहुत कोशिश किया दीदी, मतलब बैंक में जाके बहुत पता भी किया कि किसका अमाउंट है, प्लीज हमें ये रिटर्न करना है, हमें नहीं लेना ये अमाउंट। तो क्या करे बताइए? ट्राई कर लिया आपने, पूरी खोज ली, बहुत कोशिश की, तब फिर आपको ये मतलब हमने ना साल भर तक उस अमाउंट को छुआ भी नहीं है। ओके। कि वो अमाउंट हमारा नहीं है, जिसका भी होगा बाई चांस उसको मिल जाए, हाँ। वो मांगने आ जाए हम उसको दे दे। बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है दीदी, बहुत बड़ा अमाउंट है, इसीलिए हम लोग यूज भी नहीं करना चाह रहे उस अमाउंट को, लेकिन कहाँ से आया है नहीं पता। ओके, तो आप उसको ना जैसे दान धर्म में लगा सकते हो उस अमाउंट को, जैसे आप कभी भी कोई बड़ा डोनेशन ऐसा कुछ कहीं पे या एक ही जगह नहीं देके आप वो अलग ही एक जगह रखो जहाँ इस बॉक्स से आप दान देते हो या किसी को देते हो, हेल्प कर सकते हो किसी की, उस अमाउंट उसी में यूज। राम मंदिर में लगा दो।
बिल्कुल सही। सही बात है, बिल्कुल। इनको बोलूंगी वो अमाउंट वहीं दे दीजिए। अब ऐसे तो पता और नहीं इन्हीं के अकाउंट में आया है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस किसी का गलती से आ गया या कोई तकलीफ पा रहा है उस चीज से, तो इट इज बेटर कि हम उसको इनको दान यही चीज लग करें। रहा है, इनको यही लग रहा है अगर किसी का बाई चांस गलती से आ गया, जिसको अगर वो दरकार होगा तो सोचो कितनी दिक्कत होगी उस अमाउंट की उसको। बिल्कुल, तो आप वही चीज उसको ये बोल के इसको यूज बहुत नहीं कर अच्छी रहे हैं अभी भावना तक। से दान धर्म में लगा दीजिए। उसको आप अपने इनको वही चीज पर्सनल बोलूंगी। यूज में मत लीजिए। अच्छा, हाँ, तब इनको बोलूंगी मैं वैसे ही करने के लिए, क्योंकि वो अभी तक रखा हुआ है अमाउंट। हम बोले कि वो अमाउंट का क्या करेंगे, बोले अभी कोई मांगने आ जाएगा तो रहने दो। बोले साल भर हो गया अभी तक नहीं आया कोई लेने के लिए। तो बोले ठीक है, चलिए रहने दीजिए, देखते क्या करते हैं। यस, नहीं बहुत दिन हो गया। कोई बात नहीं। थैंक यू दी फॉर द सजेशन। थैंक यू। अच्छा, वो शिल्पी जी हाँ, शिल्पी जी आप कुछ शेयर नहीं करते, आप एवरी डे शी इज देयर, शी इज लिसनिंग। अच्छा, अभी चली गई, ओके, नेवर माइंड, ठीक है। तो हेलो दीदी, ब्लेसिंग एंड अफर्मेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, ब्लेसिंग्स होती है, ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग सेम होती है, ठीक है। वो होती है जो हमारे पास नियामतें हैं, जो ईश्वर ने हमें दी हैं, हमें उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना, ब्लेसिंग्स लिखना, ठीक है। ये होती है ब्लेसिंग्स या ग्रैटिट्यूड, जो हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है। और एफर्मेशंस होती है, मतलब जो हमको चाहिए, इट इज सेम एज विशेस, वो विशेस की तरह ही होती है, बट उसमें क्या होता है कि जो हमको चाहिए, लेकिन हम लिखते ऐसे हैं जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो जैसे हर एक बॉडी पार्ट के लिए एफर्मेशंस है, मनी के लिए एफर्मेशंस होते हैं, जनरल में हेल्थ के लिए होता है, हर चीज के लिए एफर्मेशंस होते हैं। वो हमें ना गूगल भी कर सकते हैं, यू कैन राइट एफर्मेशंस फॉर हेल्थ, एफर्मेशंस फॉर मनी, आपको मिल जाएंगे। तो सपोज किसी को मनी के एरिया वो में भी लिखना पड़ता है। हाँ, वो लिखना पड़ता है, यस। लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखना है क्या चीज? डेली लिखना है दीदी? नहीं, अभी आप कंफ्यूज मत हो। हम लोगों को सिर्फ डेली अपनी 10 ग्रैटिट्यूड लिखनी है सुबह में और रात में मैजिक रॉक, ठीक है। एफर्मेशंस अभी आप कंफ्यूज मत हो। विशेस लिखिए, जितनी आपकी छोटी विशेस हैं वो भी लिखिए ना, वो सब एफर्मेशंस ही है, ठीक है। तो अभी आप बस वही एक्चुअली कंफ्यूज हो रहे थे, ग्रुप में था ना, ब्लेसिंग्स डन, एफर्मेशंस डन, तो हम बोले ब्लेसिंग्स तो समझ में आ गई है बस। कुछ नहीं, सिर्फ ब्लेसिंग्स डन, ठीक है, एकदम भी नहीं। और मैजिक रॉक एवरीवन इज डूइंग, यस। तो मैजिक रॉक में हम क्या करते हैं, मतलब ऐसा कोई मोमेंट सोचते जो उस दिन का सबसे बेहतरीन मोमेंट था, और हम उसको, सपोज कोई पर्सन था, उसको या तो हम उस पर्सन को दे रहे हैं या हम उस मोमेंट को दे रहे हैं, थैंक यू फॉर दिस थिंग, तो ये हम किसी न किसी को दे रहे हैं ना, ठीक है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें, उस मोमेंट को बोलते हैं मैजिक मोमेंट, ठीक है। जैसे आज का जो भी मेरा दिन होगा, जो भी जाएगा, मैं रात में जब करूंगी तो मैं उस मैजिक मोमेंट, उस जादुई पल के लिए थैंक यू करूंगी, जो आज का सबसे बेस्ट था, ठीक है ना। तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हम लोगों को मैजिक मोमेंट्स दें, ठीक है। आप किसी की, मतलब सपोज उषा जी है, वो करीना जी को जानती है, उन्होंने करीना जी को इतने अच्छे से, इतनी उनकी तारीफ की एकदम दिल से, उनको कुछ उनके बारे में बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा कुछ बताया उनको, और शायद आज के पूरे दिन में इससे बेटर उनके लिए वो चीज नहीं हुई। मतलब इस पूरे दिन में वो सबसे अच्छी चीज हुई उनके साथ कि उषा आंटी ने उनको वो जेन्युइन दिल से तारीफ की। तो उषा आंटी ने क्या किया, करीना जी को एक मैजिक मोमेंट दे दिया, ठीक है। तो जितना हम लोगों को मैजिक मोमेंट्स देते हैं, तो इट मैग्निफाइज एंड इट रिटर्न्स इन आवर लाइफ, बहुत बहुत मैजिक बन के। तो कभी किसी को बहुत दिल से थैंक यू बोलिए, कभी किसी की दिल से तारीफ करिए, कभी कोई आपके लिए कुछ काम करे उसको बहुत दिल से अप्रिशिएट कर दीजिए। तो हम किसी न किसी की लाइफ में उनको मैजिक मोमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। भले ही हमें किसी का झुमका अच्छा लग रहा है, वाओ आपका तो झुमका बहुत अच्छा लग रहा है आज, बट नकली नहीं, मतलब वो समझ में आ जाता है,
दिल से आपको कुछ पसंद आए किसी की, हम क्या होता है ना, बोलते नहीं है, भले ही हम मन में सोच रहे हैं हाँ ये बहुत अच्छा है उसका, बोलते नहीं है, तो कर दो, तारीफ कर दो किसी की, गिव देम मैजिक मोमेंट्स। क्या पता उस दिन उसका वो इतना खराब गया है और आपकी एक छोटी सी तारीफ उसकी मतलब उसने उसका वो दिन बना दिया। तो ट्राई टू गिव मैजिक मोमेंट्स एनीवन, शायद आपकी मेड, शायद आपके बच्चे, शायद अगर आपने अपने बच्चे को आज बोला कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड टू बी योर मदर, यू आर अ वेरी स्पेशल चाइल्ड, मतलब आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड कि आप मेरे बच्चे हो, उसका मतलब शायद उसे किसी ने आज तक ऐसा नहीं कहा। जो भी, ओके, एनीवन, कोई जरूरी नहीं है हमारे ही आसपास के लोग हो, आप अपनी मेड को बोल दो, किसी को भी, एनीवन। अपने कितनी बार स्ट्रेंजर्स से कहीं बस में मिलते हैं ना, ट्रेन में मिलते हैं, आप शायद उसको जानते भी नहीं, लेकिन जस्ट एक थोड़ी सी तारीफ कर दो उसकी, कोई चीज की, कोई साड़ी की, या ओ माय गॉड, इतना खुश हो जाते हैं वो लोग। मतलब आदमी कुछ पहनता है या कुछ करता है या कुछ भी, और किसी ने उसको एक्नॉलेज कर दिया, तो दैट इज ऑल। यस, चलिए एवरीवन, लेट्स पे ग्रैटिट्यूड। कल की मैजिक मॉर्निंग सबको याद रखेंगे, रात में एक बार मैं वापस रिमाइंडर डाल दूंगी, ठीक है? यस, थैंक यू। Thank you, Didi. Thank you, everyone. Thank you everyone. थैंक यू दी। Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. And more and more magics to everyone. Thank you, Thank Rashmi you. ji for reading. मैंने उनको thank you भी नहीं किया आज, अभी करेंगे। Yes, bye bye. Thank you, Rashmi ji. Bye bye. Thank you, Didi, for